व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। कैंडल वैक्स रीडिंग है और इसके ज़रिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। गाइस ये जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव डाउनलोड चैनल रहेगा। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% ये रेजोनेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। तो आप सभी अपने पार्टनर्स का नाम ले लीजिए। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं, बहुत ही अच्छे से, पूरी ईमानदारी से। और जो भी आप करते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं करते हैं, अपना काम खुद ही करते हैं, या आपको अपना काम खुद करना पसंद है, ठीक है। दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं या भरोसे भरोसे पे नहीं रहते हैं कि कोई दूसरा कुछ कर दे तो आप मतलब एक प्रकार से है कि आप किसी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि आप सेल्फिश नहीं हैं, ठीक है। वो आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, कि एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब से रिश्ता नहीं जोड़ते, ठीक है, मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। आप एक भरोसेमंद इंसान हैं, ईमानदार हैं काफ़ी, ठीक है, लॉयल हैं। अब चाहे अपने वर्क प्लेस पर हो या फिर रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी हो, काफ़ी व्यवहारिक देखते हैं वो आपको। एक पर्सन, एक इंसान के रूप में वो देखते हैं कि आप बेहद ही प्यारे हैं, इमोशनल फूल हैं, इमोशंस से भरे हुए, बहुत भावुक, बहुत प्यारे, बहुत नाजुक और बहुत इनोसेंट हैं। ऐसा वो देखते हैं कि बहुत प्योर सोल देखते हैं आपको। काइंड हार्टेड भी देखते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कहीं पर सुना हो, देखा हो, या फिर उनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से वो आपको समझते हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपकी ये पर्सनालिटी है, आपकी ये क्वालिटीज़ है, आप एज अ ऐसे पर्सन है, ठीक है। आप रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, तोड़ने का काम आप नहीं करते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम करते हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर किसी के बीच झगड़े हो गए हैं, लड़ाइयाँ हैं, या कुछ भी हुआ है और आपको इस बात का पता है, तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे, उनके बीच सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ना कि उन्हें उलझाने का या फिर लड़ाई करवा के मज़ा लेने का। ऐसा आप नहीं करते हैं। तो आप एक इस तरीके के इंसान हैं, वो ऐसा देखते हैं कि बहुत ही अच्छे, एक व्यवहारिक और रिश्तों को जोड़ने वाले। और अगर आपको वो देखते हैं कि खुद के रिलेशनशिप के लिए भी, या आपको उन्होंने देखा है, जाना है, जहाँ तक समझा है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, आप जल्दी से हार नहीं मानते हैं, ठीक है, गिव अप नहीं करते हैं आप। आप पूरा अपना ना 100% देते हैं, आपकी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास रहता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। आप ट्रस्ट करते हैं खुद पर, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट आप करते हैं, साथ ही आप उस काम को या फिर जिस भी आप कनेक्शन में हैं या कहीं पर भी हैं, तो उसको पूरी शिद्दत से निभाते हैं, पूरा
100% देते हैं, आप गिव अप नहीं करते, आप जल्दी से हार नहीं मानते हैं, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन देखते हैं आपको। आपको बहुत ज़्यादा मेहनती हैं देखते हैं वो, और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग है ना, आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं आपके पार्टनर। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में स्ट्रॉन्ग देखते हैं आपको, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में। और वो ये भी देखते हैं, सोचते हैं एक इंसान के तौर पर कि आप ऐसे हैं कि जैसे ना बहुत ही क्लियर बात करते हैं, और जो आपके मन में होता है ना वही आप बोलते हैं, वही आपकी ज़ुबान पर होता है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ों को छुपा कर नहीं रखते हैं, जो बात आपके दिल में है वो आप खुलकर बोल देते हैं, ठीक है। मन में किसी के लिए छल कपट ऐसा कुछ नहीं रखते, किसी भी प्रकार की गलत भावना आप नहीं रखते हैं, जो है वो मुँह पर बोल देते हैं। अब भले ही सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो सच है वो आप बोल देते हैं, ठीक है। और आप बहुत क्लियर होते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या कुछ काम आप करते हैं, वर्क जो भी, जहाँ पर भी आप अपना एफ़र्ट्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत क्लियर होते हैं, यानी कि आपको पूरी क्लियरिटी होती है, तभी आप वहाँ पर एफ़र्ट्स लगाते हैं, अपना 100% देते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं खुद पर, और बहुत ज़्यादा क्लियर भी होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुद पर भी ट्रस्ट होता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के आप हो सकते हैं। इसके साथ ही 4 चाँद लगते हैं तब जब आपके ये सारे कुछ आप में होने के बावजूद भी आप में एक घमंड जो है उनको लगता है कि नहीं है। कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि लगा था शुरू में शायद कि आप एक घमंडी इंसान हैं, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी जाना है, आपको समझा है, और उन्हें लगता है कि आप बेहद सरल, सिंपल और बहुत ही सादगी से भरे इंसान हैं, एकदम साधारण। आप बहुत ही आपका जो नेचर है ना, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है। डाउन टू अर्थ लगते हैं आप, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके बावजूद भी आप कभी किसी को महसूस नहीं कराते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी को फ़ील नहीं कराते कि उनके पास ये चीज़ कमी है या उनके पास ये चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान आपके सामने आता है जो आपके शायद बराबरी का ना हो, ठीक है, आपके स्टेटस का ना हो, वो बहुत छोटा हो या फिर बहुत, मतलब जैसे एक होते हैं ना कि पैसे, जैसे आपके पास, आप अमीर हैं बहुत, आपके पास पैसा है, लेकिन हो सकता है कोई आपके सामने ऐसा है, जैसे कि कोई मैड, कोई काम वाले, तो उनके साथ भी आपका नेचर जो है बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही फ्रैंकली होता है। आप उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं कराते कि आप बहुत बड़े हैं, और वो तो बस एक आपका नौकर ही है, काम है ना, काम, आप मालिक हैं और वो एक नौकर है, तो आप उनसे जैसा चाहें ट्रीट कर लें, उनसे काम करा लें। तो आप उसको एक इंसान के तौर पर ही देखते हैं, और उसके साथ आपका व्यवहार बिल्कुल सामान्य होता है, जैसे बाकी लोगों के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी क्वालिटी उन्हें अच्छी लगती है। तो एक इंसान इंसान के तौर पर वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अ, अच्छे तो हैं ही, ब्रिलियंट भी हैं। ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी कि आप ब्यूटी तो हैं ही, लेकिन आपका ब्रेन भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, माइंडेड है काफ़ी, ठीक है।
बुद्धिमान समझते हैं आपको। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपको कोई ईज़िली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि शुरू-शुरू में लगा था आप बहुत भोले हैं, तो आपका कोई भी यूज़ कर सकता है, बड़ी आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और उन्हें ऐसा लगा भी था, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही है और आपकी छवि जो है, छाप जो है, वो अलग निकल कर आ रही है और उन्हें समझ आ रहा है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आप बहुत ब्रिलियंट भी हैं। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो आपके पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो इसलिए भी आपको कोई बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपको इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता या आपका दिल नहीं जीता जा सकता, ठीक है? आपका दिल जीतने के लिए कुछ महीने तो नहीं, साल, बहुत साल भी लग सकते हैं। या आप, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि बहुत, यानी कि आप एक मिस्टीरियस टाइप लगते हैं कि आपको जैसे जानने की इच्छा जो है ख़त्म नहीं हो सकती। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बस जानते ही जाएँ, आपको जितना जानें उतना कम है। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आम तौर पे बहुत लोगों में दिखाई आज की डेट में तो नहीं पड़ती। तो आप औरों से उन्हें अलग लगते हैं, बहुत यूनिक लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। जब भी वो जितना भी आपको जानते हैं, वो उन्हें कम लगता है। तो गाइज़, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी और रेज़ोनेट भी हुई होगी काफ़ी हद तक। कुछ जो राशियाँ हैं वो मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड कुछ नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 22, 21, 22, 23, 24, 29, 11, 12, 16, ये हो सकता है 7, 5, 3, 2, 1, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जैसे कि ABUNGYKLSMTJQO, ये कुछ हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ये ना मिले तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल 100% आपके लिए है। तो गाइज़, जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? एंड जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।